नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया। माइक वाले भाई, आपका माइक बहुत अच्छा बज रहा है। आप जिस तरह बजा रहे थे बहुत खुशी हुई। इंशाअल्लाह आपको किसी तरह का सवाल सुनने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अच्छा बजा रहे हैं आप। ज़रा एक दफ़ा सारे लोग कह दें सुबहान अल्लाह। माइक भी अच्छा है और यहाँ पे एक लोगो देख रहे हैं आप, बज़्म नात, ये चैनल भी बहुत अच्छा है। नातिया शायरी लोगों को सुनाते हैं। आजकल यूट्यूब खोलिए आप तो गाना सुनने का बहुत सारा चैनल है कि नहीं, आप देखें सर्च करें तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन ये एक अच्छा काम है इस दौर में। मान लीजिए कि चैनल के ज़रिए लोग गाना सुनाते हैं, लोगों को वीडियो दिखाते हैं, लेकिन ये नाते पाक सुनाते हैं। तो ये एक अच्छा काम है। नबी की नात सुनिए, नेकियां कमाइए, लोगों से अच्छी अच्छी तकरीर सुने उलमा की ज़बानी, और अपने नामे आमल में नेकियों का इजाफा करें। तो माइक भी अच्छा, चैनल भी अच्छा, और साथ ही साथ आज आपके जलसे में बड़े बड़े शायर हज़रात आए हैं, बड़े बड़े शोरा मौजूद हैं। इंशाअल्लाह वो शोरा भी बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी ज़बानी आप नातिया शायरी भी समात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा है तो मेरा ख्याल ये है कि आवाम सुनने वाले सामाईन भी बहुत अच्छे होंगे। बस देखना चाहता हूँ कितने अच्छे हैं। आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हाजिर हैं सारे लोग कह दें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। चार मिसरे सुने। नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया, नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। नामे नबी के सदक़े कई बार हो गया, तूफान देखता रहा मैं पार हो गया। कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कुरान जब भी खोल के रखा है सामने, ऐसा लगा हुजूर का दीदार हो गया। लोगों ने देखा कि एक ही कुरान है, मैं कहता हूँ दो कुरान है। एक वो कुरान जिसे देखा जाता है, जिसे पढ़ा जाता है, जिसके पास चलने की ताकत नहीं, कुव्वत नहीं। दूसरा कुरान वो है जो मदीने की गलियों में टहला करता है। दूसरा कुरान वो है जिसे आमिना के लाल कहा करते हैं। हज़रात मोहतरम, कुरान पाक से महफिल पाक की शुरुआत हुई। आपने थोड़ी देर गुफ्तगू भी समाअत की। मैं चाहता हूँ महफिल पाक को आगे बढ़ाते हुए आप तमाम लोगों के दरमियान मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना जनाब सद्दाम हुसैन रज़वी साहब को दावत सुखन दूं। वो तशरीफ लाएं और फिर उनके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ झारखंड की सरजमीन से आने वाले एक मद्दाह, एक बेहतरीन आवाज़, हजरत मोहतरम जनाब मामून रशीद नईमी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी उम्र से नाते पाक पढ़ते हैं। आज आपकी दीदार मोहब्बत में आए हुए हैं। आप देखें तशरीफ फरमा है, इनकी ज़बानी आपको नातिया शायरी समात करनी है। बस थोड़ी देर के बाद हिंदुस्तान की वो मशहूर तरीन आवाज़ मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना नदीम रज़ा फैज़ी मधुपुरी साहब तशरीफ लाएंगे, और उनके बाद बेहतरीन शायर जो मोहताज तारुफ नहीं है, यानी मद्दाह खैरुल अनाम जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब तशरीफ फरमा होंगे। उनकी ज़बानी नातिया शायरी समात करनी है। ये वो दो नाम है जिसे आज मुल्क हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पहचानता है। ये वो दो नाम है जिसे मुल्क हिंदुस्तान के सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुना करते हैं। आज आपको सुनने का मौका मिला है, उन्हें सुनिएगा और नबी की नात सुनने के बाद अपने दिल को मदीना मदीना बनाइएगा। थोड़ी देर के लिए आप तमाम लोगों के दरमियान मैं सद्दाम हुसैन रज़वी साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ। वो तशरीफ लाने वाले हैं, नातिया शायरी आप समाअत करेंगे उनसे। लेकिन उससे पहले चार मिसरे पढ़ूं और आपकी समाअत कितनी अच्छी है देखना चाहूँ। सारे लोग चार मिसरे को सुने। शायर कहता है, दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नाते नबी होगी। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होठों पे जब नाते नबी होगी। सिद्दीक़ो उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। हसनैन के नाना की क्या
क्या बज़्म सजी होगी। अगर वाकई में आप शायरी सुनते हैं और शेर सुनने का जज्बा रखते हैं तो इंशाअल्लाह ये शेर सुनेंगे और मचल जाएंगे। अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, इमाम हुसैन की शान में ये 4 मिसरे पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। सुने और पूरा मजमा इंशाअल्लाह इस शेर का इस्तेकबाल करे। शायर कहता है कि अजमत हुसैन को देखे और मेरे इमाम हुसैन का मकाम क्या है देखे। शायर कहता है आदाबे मुस्तफ़ा में शरीयत खड़ी रही। आप समझ पा रहे हैं मेरी शायरी को? अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप बोलिएगा। ये मुकम्मल इंतजाम और इंसलाम क्यों किया गया है? इसलिए कि आप सारी बातों को मुकम्मल समझ सके, सारे बातों को आप मुकम्मल कैच कर सके। अगर बातें आप समझ नहीं पाएंगे तो ये सारी चीजें बेकार हैं। ये मुकम्मल करने का एक ही मकसद है कि आज आप यहाँ आए हैं, अपने अकायद को कैसे सुधारेंगे, अपने नामे आमाल में कैसे नेकियों का इजाफा करेंगे, कैसे नबी की नात सुननी चाहिए, ये तरीका कैसे है, ये सारी चीजें आज आपको सुनना है और समाअत भी करनी है। और साथ ही साथ ये सारी चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आवाज आपके कानों से सही टकराएगी। अगर आप आवाज को समझ रहे हैं और सारी चीजें आपके समाज में सही आ रही हैं, आप मुकम्मल सारी चीजों को समझ पा रहे हैं, तो थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मुझे महसूस हो मैं जो कह रहा हूँ वो आपके समझ में आ रही है बातें। शायर कहता है आदाबे मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़े बुतूल पे जन्नत खड़ी रही, सजदे में थे हुजूर और पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह या रसूल अल्लाह। मैंने कहा कि आप अगर यूं ही समाअत करेंगे इंशाअल्लाह देखेंगे आज का ये जलसा कितनी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। ये जलसा तो कामयाब तभी हो गया था जब इस पे नाम का मोहर हजरत हबीबे मिल्लत का चढ़ गया था। हबीबे मिल्लत इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, इस हसीन कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, जिस हसीन महफिल में आले रसूल फातिमा के लाल का कदम गिर जाए वो जलसा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करता है। आपका जलसा कामयाब नहीं बल्कि मकबूल होने वाला है, इसलिए कि इस प्रोग्राम में, इस हसीन कॉन्फ्रेंस में हुजूर हबीबे मिल्लत की आमद होने वाली है। शायर की ज़बानी आपने शेर समाअत किया। अब बहुत ही तेजी के साथ आपके दरमियान सद्दाम हुसैन रज़वी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप इनकी ज़बानी नातिया शायरी समाअत करें। आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हाजिर हैं इनका इस्तकबाल बालिहाना अंदाज के साथ करें। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, फैजाने ताजुश शरिया, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, हर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर। जरा कह दें सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। देखें आप रोजाना कभी ना कहीं हाथ उठाते हैं, कभी नेता के नाम पर उठाते हैं, कभी किसी को बुलंद करने की खातिर उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपने हाथ जिसकी खातिर उठाया वो हमें जानता है भी या नहीं? है कि नहीं? आपने कभी सोचा कि हम जिसकी खातिर बुलंद उठाकर हाथों को उठाकर नारेबाजी बुलंद कर रहे हैं वो हमें पहचानता भी है या नहीं? लेकिन सुने, आप जो नेता के नाम पे हाथों को उठाकर उसके नारे को बुलंद करते हैं, पता नहीं वो आपको पहचानता है या नहीं, लेकिन जब वही हाथ हुजूर के नाम पे आप उठाते हैं तो कसम खुदा की हुजूर हाथ को भी देखते हैं और हाथ उठाने वाले को भी देखते हैं। इसलिए अपने हाथों को बुलंद करें, हुजूर को पुकारे, कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुने, लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, लीडर के नाम पर न तो कायद के नाम पर, हर घर सजे हुजूर की आमद के नाम पर। हमको किसी भी नेता का मत समझो तर्जमान, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर, हम हाथ उठा रहे हैं मोहम्मद के नाम पर। उलमा कहते हैं जो हाथ
हुजूर के नाम पे उठ जाया करता है, उस हाथ पे कभी बीमारी नहीं हुआ करती है। इसी अकीदे के साथ आप हुजूर की मोहब्बत में अपने हाथों को बुलंद करें, फिर देखें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप किस तरह बीमारियों से महफूज रहा करते हैं। यकीनन अगर आप बोलेंगे तो आपके नामे आमाल में नेकियों का इजाफा होगा। शायर कहता है, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुनकर दाएं बाएं करने लगते हैं। मचलकर जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि फरिश्ते आपकी बख्शिश करें, यानी आपकी बख्शिश की खातिर दुआएं करें और आपके गुनाहों को मुआफ करवाएं, तो यकीनन हुजूर के नाम पे आप बोला कीजिएगा, हुजूर की मोहब्बत में लब खोला कीजिएगा, हुजूर के नाम पे हाथों को बुलंद किया कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी कम होंगे, नेकियां भी बढ़ेंगी और आपके दर्जात भी बुलंद होते रहेंगे। हज़रात, चूंकि ये अदबी स्टेज है, ये सरकार आला हजरत का तरीका हमें इस दर्स यहाँ से मिलता है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी हमें यहाँ से समझने को मिलती है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि इस जगह से, इस इलाके से वो फेल हम न करें जो मसलक आला हजरत ने नापसंद फरमाया है, जिसे आला हजरत नापसंद फरमाते हो, जिसे मुजाहिदे मिल्लत ने कभी पसंद न किया हो। इसलिए यहाँ से वही काम किया जाएगा, यहाँ से वही बातें नश्र की जाएंगी, यहाँ से वही चीज लोगों को बताई जाएगी जो हक होगा, जो सच होगा, जो मसलक आला हजरत के मुताबिक होगा। हजरात, मैं आप तमामी लोगों को अब वहाँ ले चलूँ जिसकी जबानी आप तमामी हजरात तकरीर सुनेंगे और अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे और साथ ही साथ वो फेल जो गलत है उससे बचने की कोशिश करेंगे। यकीनन ये समझ लें कि नादिया शायरी, अगर आप नादिया शायरी के जरिए अपने इश्क को बेदार करते हैं तो यकीनन तकरीर के जरिए उस इश्क की हिफाजत कैसे की जाए ये सीखने का मौका मिलता है। आज मुल्क इस्लाम में, आज आप देखें मुकम्मल हिंदुस्तान में अगर खिदमत किसी के जरिए की जा रही है तो वो तहरीर है या फिर तकरीर है। अगर आप तहरीर पढ़ नहीं सकते तो तकरीर सुन सकते हैं, इसको सुनकर आप अपने ईमान व अकीदा की इस्लाह कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आप तमाम लोगों के दरमियान खतीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब रज़वी मुजाहिदी को दावत सुखन दे रहा हूँ। वो तशरीफ लाएं और हम तमामी हजरात के दरमियान अनमोल बयानात पेश करें। फिर उनके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देख सकते हैं मिंबर पाक पे मद्दाह रसूल मद्दाह नबी हजरत मामून रशीद नईमी साहब तशरीफ फरमा है। इनकी ज़बानी आपको नातिया शायरी समाअत करनी है। हजरात, बहुत ही तेजी के साथ आए हजरत मौलाना नूरुल हसन साहब का इस्तकबाल कर लें। वालिहाना अंदाज के साथ सारे लोग नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अगर यही जज्बा आप बेदार रखेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाले जो शोरा हजरात हैं उनकी ज़बानी आप कितने अच्छे तरीके से नबी की नात सुनते हैं। सारे लोग नारे का जवाब दें, नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत।